अमित शाह आए हैं क्या भाई, तो 2026 के चुनाव के लेकर आए हैं। यहाँ पे आके वो अपना बता रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम ये वो, लालू जी ये कर दिए। क्या ये आपका आज जो मीटिंग था, क्या ये लालू जी और तेजस्वी जी और हिंदू मुस्लिम के करने वाला था क्या? आप कितना बार अध्यक्ष के बारे में बात किए, कितना बार आप किसान के बारे में बात किए कि किसान के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसान को अनाज सही पे मिल रहा है कि सही उसका कीमत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बिहार हर चीज में आगे है, हर राज्य में हर राज्य के हर आदमी से आगे है, लेकिन बिहार को थोड़ा सा अपना ऐसा ज्ञान कम है या अपना प्रभुत्व कम है, यहाँ के शासक कमजोर है, इसलिए हम लोग को भटकने पड़ रहा है। लोग बिहार में है कहाँ? नहीं, लोग है ही नहीं बिहार में। कार्यक्रम जी चुनाव के पहले होता है तो उसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है, स्वाभाविक बात है। और विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनका तो काम ही है सिर्फ समय पे किस समय पे क्या बोलना है। माहौल है, जगह है और समय भी है और दौर भी चल रहा है, पर नाम किसका आ रहा है? नमस्कार, मैं उपलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। जिस तरीके से अमित शाह दौरे पर आए हैं और इस दौरे को एक चुनावी दौरा कहा जा रहा है, विपक्ष हमलावर हो रहा है, पर जानते हैं सबसे अहम जो जनता है बिहार के जो आवाम है वो क्या सोचती है। आइए सीधा जुड़ते हैं हमसे। अमित शाह बिहार आए हुए हैं, चुनावी साल है, क्या लग रहा है? बड़ा कोई चुनावी रणनीति बनाने के तैयारी में है बीजेपी तो चुनावी की रणनीति बनाने के लिए भी किए हैं अमित शाह जी, है ना। एक बहाना है, लोकार्पण कर रहा है, सहकारिता वर्ष मनाना है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से अमित शाह आए हैं, राजद कहता है कि हाँ अमित शाह तब भी आते हैं जब चुनावी साल आता है, तो बिहार वासियों की उनकी उनको याद नहीं आती। ये बात सही है, ये बात सही है। चुनाव होता है तो अमित शाह जी को बिहार याद आता है, तो बिहार के लोग को कहते हैं बिहारी चोर है। बिहारी चोर है? कौन कहा? अमित शाह बिहारी चोर होता है। चुनाव आया है तो उनको बिहार का डर महसूस होने लगा। सहकारिता का लोकार्पण तो एक बहाना है। देखा जाता है कि चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, बिहार का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। बिल्कुल, सब कुछ बिहार अगर नहीं रहा है, रहेगा भी। बिहार ही आगे थोड़ा सा अंकल बिहार ही है। बिहार की बात कोई याद नहीं। कोड लगे चाहिए लग दीजिए। तो क्या लगता है इस बार बिहार वासी अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये तो बड़े दिग्गज नेताओं के बाद में फिर से आ जाएंगे इस बार? अमित शाह जी अपना बहाना बना रहे हैं नीतीश कुमार को जरूर करने के लिए उनका चार्ज है नीतीश कुमार, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार छोड़ेंगे और सत्ता में वापस होने की उम्मीद कम है। हमारा आरजेडी का सत्ता में है। चलिए और भी कुछ लोगों से हम जुड़ते हैं, बात करते हैं कि बड़ा बात आया है, माहौल इनका, समय इनका और कार्यक्रम भी इनका, पर नाम आ रहा है आरजेडी पार्टी का। बिहार में सही में एक हवा जो है विपरीत तरीके से बह चुकी है। और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं। अमित शाह बिहार आए हुए हैं, क्या लग रहा है कि चुनावी साल है इसलिए बिहार पहुंचे हुए हैं? ना इसे तो मौका लगता था, ऐसे करते हैं जब सब। पर कहते हैं आप ही के भाई लोग कह रहे हैं कि वो तो पहले कहते हैं कि बिहारी चोर है और अब चुनाव आ गया है तो इसीलिए बिहार पहुंचे हुए हैं। बिहार में हम चोर हैं, फिर वो कहते हैं बिहारी चोर है, सही कहते हैं। सही हम लोग का अपना ज्ञान कम है इसलिए वो ऐसा कहते हैं, है बात नहीं। अगर बिहार नहीं रहेगा तो भारत नहीं चलेगा। गर्व कीजिए इस पर। जब कारगिल यहाँ कहाँ है जी, ये अमृतसर में जब गुरुद्वारा को तोड़ने का बाल था, ये तोड़ा, बिहार तोड़ा ना। कारगिलो चौक में देखिए बिहार है। बिहार हर चीज में आगे है, हर राज्य में हर राज्य के हर आदमी से आगे है, लेकिन बिहार को थोड़ा सा अपना ऐसा ज्ञान कम है या अपना प्रभुत्व कम है, यहाँ के शासक कमजोर है, इसलिए हम लोग को भटकने पड़ रहा है। यहाँ लगा दिया जाता है फैक्ट्री, नहीं हम यहाँ कमाते, हम यहाँ तक पंजाब हरियाणा तक क्यों कमाते, लेकिन यहाँ की सरकार है कि इस बात पर ध्यान नहीं देता। यही तो बिहार सरकार में नीतीश का दोष। अमित शाह क्या, अमित शाह तो ठीक है कह रहे हैं, हम लोग जाते हैं वहाँ, हम लोग के हेड से वास्तव में देखा जाता है। नीतीश कुमार जी जो भी यहाँ शासन में सरकार में है वो यहाँ उद्योग लगा रहे हैं। उद्योग नहीं लगाता है।
किसान पर ध्यान देता। किसान अब है, किसान का ऐसा है कि जो अब धान उपज गया, गेहूँ उपज गया, इसका भाव लगा रहा है बनिया, इसे कोई नहीं। अरे हम लोग जितना लागत लगा के उपजाते हैं उतना मिलना चाहिए, तब ना हम लोग के आए ही में इन लोग भाग के जाता है पंजाब हरियाणा हुआ, ऐसा को वैल्यू नहीं देता हम लोग। चलिए हम लोग इनसे भी जानते हैं। भैया क्या कह रहे हैं आपके भाई, काहे जाते हैं इधर उधर? बेरोजगारी है तो जेबे न तो करें। बेरोजगारी है, नीतीश कुमार कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म कर दी है, अमित शाह आए हुए हैं ऐलान कर रहे हैं। उद्योग है कहाँ है? नहीं, बेरोजगारी खत्म नहीं है, बेरोजगारी तो है ही है। बेरोजगारी तो है ही है। उद्योग बिहार में है कहाँ? ना जी, उद्योग है ही नहीं बिहार में। उद्योग नहीं। अमित शाह बिहार के दौरे पर आ चुके हैं, चुनावी साल है, क्या लग रहा है कि चुनावी साल है इसलिए बिहार दौरे पर आए हैं? आपके बहुत लोग भाई लोगों का कहना है। आते तो हैं बिहार, और चुनावी माहौल भी आने वाला है, इसलिए भी इसे तो मानते हैं कि इसीलिए आए हैं अपनी चुनावी रणनीति तय करने के लिए, जनता को का दिल जीतने के लिए। ऐसे भी आते हैं, लेकिन चुनावी माहौल के चलते ही आए हैं। चुनावी माहौल के चलते ही आए हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अमित शाह बिहार आ करके, अमित शाह बिहार आए हुए हैं, क्या कहिएगा इस पर? आए हुए हैं, चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल है इसीलिए आए हुए हैं, चुनावी माहौल का ही व्यवस्था है, इसीलिए आए हैं। नहीं तो बिहार नहीं याद आता। आप ही के बहुत भाइयों का ये कहना है कि उनको ऐसे बिहार नहीं याद आता है। बहुत समस्या आया, लेकिन अब तक के तो नहीं ही याद आया था, लेकिन अचानक याद आ गया। हाँ इससे क्या कह सकते? चलिए चलिए, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? रहमत हुसैन। चलिए, अमित शाह बिहार आए हुए हैं, चुनावी साल है। आप ही के बहुत सारे भाइयों का कहना है, बिहार वासियों का कहना है कि चुनाव के कारण बिहार आए हुए, नहीं तो उनको बिहार याद नहीं आता है। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, हरदम बिना चुनाव के भी आते हैं। फर्क पड़ने जा रहा है बिहार वासियों के में, कुछ जरूर फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रथम इकाई किसानों का है जो पैक्स है, और पैक्स का बहुत सारे योजनाएं भी दे रहे हैं, तो इससे फर्क तो किसान के पड़ेगा ही, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आपका नाम भैया? मेरा नाम रंजय। अमित शाह बिहार के दौरे पर है, आपके कई भाइयों का कहना है कि चुनाव है इसलिए बिहार याद आया है उनको, इसलिए बिहार के लोग याद आ रहे हैं उनको। ऐसे ही बात थोड़ी है, भाजपा की सरकार साथ में चल रही है ना, तो बिहार में तो भाजपा की भी सरकार है। ऐसा क्या है कि बिहार भाजपा चुनाव के समय में आ जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। और कार्यक्रम जी चुनाव के पहले होता है तो उसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है, स्वाभाविक बात है। और विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनका तो काम ही है सिर्फ समय पे किस समय पे क्या बोलना है। यदि अभी कोई नवरात्रि चल रहा है और यदि कोई पूजा में शरीक करे, याद आया था, लेकिन अचानक याद आ गया। हाँ, इससे क्या कह सकते? चलिए चलिए, धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? रहमत हुसैन। चलिए, अमित शाह बिहार आए हुए हैं, चुनावी साल है। आप ही के बहुत सारे भाइयों का कहना है, बिहार वासियों का कहना है कि चुनाव के कारण बिहार आए हुए, नहीं तो उनको बिहार याद नहीं आता है। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, हरदम बिना चुनाव के भी आते हैं। फर्क पड़ने जा रहा है बिहार वासियों के में, कुछ जरूर फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रथम इकाई किसानों का है जो पैक्स है, और पैक्स का बहुत सारे योजनाएं भी दे रहे हैं, तो इससे फर्क तो किसान के पड़ेगा ही, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। आपका नाम भैया? मेरा नाम रंजय। अमित शाह बिहार के दौरे पर है, आपके कई भाइयों का कहना है कि चुनाव है इसलिए बिहार याद आया है उनको, इसलिए बिहार के लोग याद आ रहे हैं उनको। ऐसे ही बात थोड़ी है, भाजपा की सरकार साथ में चल रही है ना, तो बिहार में तो भाजपा की भी सरकार है। ऐसा क्या है कि बिहार भाजपा चुनाव के समय में आ जाता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। और कार्यक्रम जी चुनाव के पहले होता है तो उसको चुनाव से जोड़ दिया जाता है, स्वाभाविक बात है। और विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनका तो काम ही है सिर्फ समय पे किस समय पे क्या बोलना है। यदि अभी कोई नवरात्रि चल रहा है और यदि कोई पूजा में शरीक करे तो आप उसको कहेंगे कि चुनाव आया तो पूजा पे बैठ गया। ऐसा नहीं है, ये सब होते रहता है।
और हर चीज़ को राजनीति से जोड़ना नहीं है। सहकारिता का कार्यक्रम है, सहकारिता के मंत्री हैं और यदि आए हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि चुनाव के मद्देनजर ही आए हैं तो क्या फर्क पड़ता है आपको? आए हैं तो कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे, आप उनसे अच्छा करने के लिए मांगिए, कहिए, ताकि जनहित में कोई काम अच्छा हो जाए। वो चुनाव का समय हो, ऐसे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? चलिए, धन्यवाद। अच्छा, यहाँ आए हुए हैं लोग, चुनावी दौरा बोल रहा है, क्या लग रहा है, बिहार के विकास के लिए आए हैं कि चुनावी फायदा के लिए आए हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले, मेरा नाम नीतीश पांडे हुआ, ग्राम डिलिया, पैक्स डिलिया, तो जिला भोजपुर का हम रहने वाले हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमको अगर सुन रहे हैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पे एक आपसे जो आप बोले कि अमित शाह जी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अमित शाह जी आए हैं। यहाँ पे कोई कोऑपरेटिव और कोई सहकारिता के और कोई किसान और कोई अध्यक्ष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वो अमित शाह आए हैं क्या भाई, तो 2026 के चुनाव के लेकर आए हैं। यहाँ पे आके वो अपना बता रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम ये वो, लालू जी ये कर दिए क्या, ये आपका आज जो मीटिंग था क्या, ये लालू जी और तेजस्वी जी और हिंदू मुस्लिम के करने वाले था क्या? आप कितना बार अध्यक्ष के बारे में बात किए, कितना बार आप किसान के बारे में बात किए कि किसान के बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसान को अनाज सही पे मिल रहा है कि सही उसका कीमत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका खाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसान का कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका साफ तौर से चुनावी दौरा है। साफ तौर से ये है कि ये अमित शाह, विपक्ष की बुराई गिनवाने के लिए अमित शाह जी अपना आदेश दे दिए थे कि हाँ सारे अध्यक्ष लोग को आइए और 55 को लेके आइए, ये जो चेयर है, चेयर मेरा भर जाना चाहिए और 2026 के हम अपना सत्ता। चलिए, उनका देखिए, बहुत बड़ी बात कही है इस व्यक्ति ने। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये साफ तौर पर इन्होंने इस भीड़ पर उंगली उठा दी है और कहना है कि जो ये भीड़ है सामने से आ रही है साफ तौर पे जितने भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के महासचिव रहे, उनको ये निर्देश दिया गया था कि आइए और चेयर भरिए। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर माहौल उनका, समय उनका, जगह उनकी, पर जो हवा है वो कुछ और बह चुकी है। जनता में एक आक्रोश नजर आ रहा है, एक द्वेष नजर आ रहा है। अमित शाह के दौरे को एक चुनावी दौरा कहा जा रहा है और साफ तौर पर जनता तेजस्वी यादव का कहीं नाम लेते हुए नजर आ रही है। दौरा तो अमित शाह का है और नाम तेजस्वी यादव का गूंज रहा है यहाँ पर। बड़ी बात है ये और एक बड़ा प्रभाव डालने को नजर आ रही है इस दौरे को लेकर के। और अब कुछ आगे क्या होता है, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।